हालेलुया। सब बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलाम के मेंशन का ये दूसरा आप बरकत लोग हैं, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, सना तेरी ओना दे मुंह में सदा है, खुदा बंदा तू लश्कर वाला। हालेलुया। किसी सारे बंदे ने गल की है, सियाना बंदा कहता है कि फल मौसम का ते गल वेले दी दोने बहुत अच्छे। आज असी वेले दी गल्लां सुनांगे कि जिस वक्त दे विचों गुजर रहे हैं, खुदा का कलाम सुन के सुन खुदा के कलाम में से तीमुथियुस का दूसरा खत उसका तीसरा बाब उसकी पहली 9 आयत खुदा के कलाम में से इस तरह लिखा है, लेकिन ये जान रखो कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोज़, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुम मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले हों। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। उन्होंने भी जो खुदा के नाम वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करोगे। ऐसों से भी किनारा करना। उन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई है और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में। सो खुदा का कलाम जो आज हमें सिखाता है, हम आजाद करते जाएंगे। ये आखिर ज़माना है, यानी रसूलों से आगे और यीशु मसीह के आने से दरमियान का ये ज़माना है। जिस ज़माना में से अब हम गुजर रहे हैं, ये ज़माना है। ये क्या है? आखिर ज़माना में क्या होंगे? बुरे दिन होंगे। लोग क्या होंगे? खुद गर्ज। पहली किस्म के लोग जो है खुद गर्ज। आज अगर आप गौर करते हैं तो आदमी खुद गर्ज, उसे अपनी जात से मोहब्बत है और वो मतलब प्रस्त है। खुद गर्ज आदमी कैसे हैं? उन्हें अपनी सिर्फ जात से है, वो अपनी जात के लिए फायदा नफा कमाते हैं, दूसरे का नुकसान और अपना क्या करते हैं? फायदा करते हैं। खुद गर्जी खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि खुद गर्ज सिर्फ अपना ही नफा ढूंढता है, न उसे खुदा से है, न उसे दीन से है, न उसे दुनिया से है, न उसे माँ से है, न उसे बाप से है। सिर्फ उसे अपनी जात से मुफाद परस्ती है कि जो कुछ है मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे ही जरूरत है। वो सिर्फ बिलजात अपनी जात के खुद बीन और खुद प्रस्त है। खुद गरज क्या है? सिर्फ अपनी जात के लिए काम करता है और खुद बीन है, अपने आप को सिर्फ देखता है और खुद प्रस्त है, सिर्फ अपने आप ही को पालता है, वो किसी का ध्यान नहीं करता। इसलिए खुदा के लोग हमें खुद गर्ज नहीं होती, हमें दूसरों का फायदा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे के लिए हमें जीना है। इंसानियत की पहचान, यीशु अगर इंसान बना है तो उसने इंसानियत का दर्द दिया। उसने कहा मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। तुम देखते हो कि यीशु मसीह का पांव धोना एक नमूना है, रोटी तोड़ कर देना एक नमूना है। यीशु मसीह खुद गर्जी से हमें
जाते हैं खुद गर्ज खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। नंबर 2 है ज़ारदोस्त, दौलत से प्यार करने वाला। जो ज़ारदोस्त है, दौलत से प्यार करने वाला है, वो सिर्फ अपनी दौलत से प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना इतना मुश्किल है, उससे आसान है कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए। सुई का नाका जो है उसमें से ऊंट का गुजर जाना आसान है, और दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। बहुत सारे लोग दौलत से प्यार करते हैं, और सुलेमान हिकमत का बादशाह ये लिखता है, दौलतमंद होने के लिए उदास ना हो। दौलत उकाब की तरह पर लगाकर उड़ जाती है और किसी के पास नहीं आती। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, दौलत उनके चरणों में आती है, और जो खुदा से दूर है, दौलत उनसे दूर कोसों में भाग जाती है। लोग बेच कर दौलत रसूलों के चरणों कदमों में रखते थे। टेबल पे निशा रखते, पैरा रखते। आप हमारी किताब का मुआवजा करें, पढ़ें। लिखा है कि लोग अपनी जायदादों को बेचकर रसूलों के कदमों में रखते थे। दौलत आपके कदमों में, दौलत आपके चरणों में है। बेदीन खुदा से दूर लोग जो है वो दौलत के पुजारी हैं, ज़ारदोस्त हैं, वो दौलत को ढूंढते हैं, लेकिन दौलत आगे चली जाती है। तो यीशु जी ने कहा, दौलतमंद खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। एक आदमी था, उसने सुई पकड़ी थी, उसका नाका बार बार देखा, इसमें से ऊँट का गुजरना आसान है, इसमें से गुजरना आसान है, आसान। लेकिन आपको बात बता, वो सुई का नाका नहीं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। सुई का नाका एक फाटक का नाम है। बनी इस्राइल कौम है, उसके शहर यरूशलेम के चारों तरफ फाटक लगे हुए थे। जिस तरह ये मोड़ है, ये चौक है, ये गली है, उनके सारे बाहर जो लगे हुए थे, शहर को सेफ्टी के लिए फाटक लगे हुए। और उनमें से एक फाटक था जिसका नाम सुई का नाका था। तो जब बाहर से ताजर तजारत करके आते अपने ऊँटों को उनमें से गुजारना होगा, उस वक्त बड़ा गेट बंद हो जाता और छोटा गेट खुला होगा, जिसमें से आदमी गुजर जाते, जानवर गुजर जाते। लेकिन ऊँट जो कि बहुत बड़ा जानवर है, उसका उसमें से गुजरना जो है मुश्किल। वो जो ताजर थे ऊँट को बिठाते और वो घुटनों के बल उसमें से गुजर जाता सुई के नाके में से। लेकिन आसमान की बादशाही में जाना दौलतमंद का मुश्किल। मुश्किल का नाका जो दिखाया जाता वही है, ये फाटक है, उसके छोटे गेट बिठा कर ऊँट को गुजारा जाता था। इस बात को यीशु ने कहा कि ऊँट तो सुई के नाके में से गुजर सकता है, लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दौलत ज़ारदोस्त जो इसका मतलब है हरीस, हिरस करने वाला, लालची। लालच का ये बदपस्ती के बराबर है। हम देखते हैं अकल यहूदा के कबीले में, उसने लालच किया, नफीस चादर, सोने की ईंट यहू से छुपा कर ले आया जो खुदा ने मना किया था। तो इसकी वजह से यीशुआ के मुकद्दमे को शिकस्त हुई। जब पूरा डाला गया तो अकल का घराना पकड़ा गया, और अकल और उसके घराने को वादी अकूर में पत्थरों से संसार किया गया, और उसके ऊपर बहुत बड़ा आज भी ढेर है। लालच मौत लेकर चला। साउल उसके बोले लालच की आमारी के मुँह से वो गए, भेड़े बर्रे ले आए, मौत के बैठ चले। यहूदा अस्करियोती ने लालच किया, यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया, और फिर उसने पछताया। तो क्या हुआ? दरख्त के साथ लटका। अभी सलूम ने लालच किया, दाऊद का तख्तो ताज छीनने के लिए उसको मारने की कोशिश की। अभी सलूम बलूत के दरख्त के गले टहनियों में फंस गया, लट गया। इलियाब ने तीर मारा और उसको मारा। दौलत
हदीस लालची लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, कुछ हासिल नहीं करते। और उसके बाद इतने खड़े थे, अभी सलूम के बड़ा खूबसूरत नौजवान था दाऊद का बेटा, का वजन 50 छलांग था। 50 क्या गुने बाला का वजन थी। सारे जितने बैठे साढ़े साढ़े बाला का कितना था? एक छलांग कम 3 किलो उसके वजन, 200 मिसाल भाई बनकर स्टैंड कर। इतने उसके बाल घने और मजबूत थे, लेकिन लालच के अंदर वही उसकी मौत का सबब बना। तीसरी बात, शेखीबाज। अब जो जमाना है, जमाने के अंदर जिसमें से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेखीबाज, लाफजल, लाफा मारने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जिन्होंने छड्डू बनाया, बढ़िया बढ़िया। आज आप देखते हैं आपके दरमियान है शेखीबाज, मगरूर। इस जमाना के अंदर जिसमें से आप गुजर रहे हैं, मगरूरी लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी है। कुछ हो या ना हो, लेकिन मगरूर खुदा को पसंद नहीं। तो मगरूर का मतलब होता है मुतकब्बर, तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, दूसरों को दबाने वाले और दूसरों को नीचा दिखाने वाले। ये कौन है? मगरूर, ऊंची आंखें। पांचवी बात, बदगो बुरी गुफ्तगू करने वाले, बड़ी बातें करने वाले, बेअदब। बदगो कौन है? बेअदब लोग जो बुरी गुफ्तगू करते हैं, गंदी गुफ्तगू करते हैं, गुस्ताख लोग, लोगों की बेइज्जती करने वाले और इज्जतदार पर लान तान करने वाले लोग जो हैं, आज भी किसी का लिहाज नहीं करते। बदगो लोग किसी का लिहाज नहीं करते, सिर्फ वो अपने आप को पेश करते हैं। माँ बाप के नाफरमान, ये सरकश, साथ लोग और नाशनास, किसी की शराकत नहीं रखती, बेकदर, बेमुहार, जिनकी कोई लगाम ही नहीं है, जिधर मर्जी मुंह कर देते। सातवीं नाशुक्र लोग वो हैं जो खुदा का शुक्र, एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करते। नाशुक्र खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते, नाशुक्र खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। खुदा ने अपने इंसान में बनाया, खाने के लिए अच्छे लवाजमात देते, अच्छे घर दिए, अच्छे साथी दिए, अच्छे औलाद दी, लेकिन फिर भी लोग खुदा का शुक्र नहीं। तो नाशुक्र जो है खुदा का शुक्र नहीं करते। आजकल आपके दरमियान ऐसे हैं तो खुदा की बादशाही आपके हर रोज उनसे वास्ता पड़ता है, नाशुक्री लोगों से। वरना नाशुक्र लोग हैं जिनको दावत दी गई, आए खुदा का कलाम सुने, लेकिन वो नहीं पहुंच सके, आसानी में पहुंच सके। नाशुक्र खुदा के घर में अपनी शुक्रगुजारी करने का वक्त है। उसने हमें इंसान बनाया, हर हाल में वो हमारी हिफाजत करता है, दुखाओं में, परेशानियों में वो हमारा साथ देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी शुक्रगुजारी नापाक तो खुदा की बादशाही। एक हवाला देखते हैं, उसका पहला बाब उसकी 24-25 है। उसकी 24 आप देखेंगे कि नापाक कौन है। बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों को पेश करती है, नापाक खुदा की बादशाही मिल जाएंगे आपके दरमियान, आपके कानूनी के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जो नापाक हैं, लेकिन अपने आप को बहुत आला समझते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, रास्ते के खुदा ने उन बेदिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया है कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तश और इबादत की ये निस्बत उस खालिक के जो अब तक महदूद है
आमीन। अगर हम ऐसे पीछे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि औरतों ने तभी काम छोड़ दिए, मर्दों ने तभी काम छोड़ दिए, गैर जिस्मों की तरफ राग़िब होकर अपने आप को नापाक किया। आज भी ऐसे हालात हैं दुनिया के अंदर, लोग अपने बदनों को नापाक कर रहे हैं, तभी काम, खुदा के मुकद्दस करना काम छोड़कर गैर जरूरी काम कर रहे हैं और नापाक लोग खुदा की बातचीत में जाएंगे। अब आपके दरमियान है और ये आखिर ज़माना है, आखिर ज़माना के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने बदनों को नापाक कर रहे हैं। तो वही मोहब्बत से खाली, खुदा की दी हुई मोहब्बत से वो खाली, सख्त दिल, जिनकी कोशिश है कि लोगों को फाड़ डाले, लोगों का सत्यानाश करें, नुकसान करें। आपके दरमियान भी ऐसे लोग हैं जो फाड़ खाने वाले हैं, कभी मोहब्बत से पेश नहीं। उससे आप बात करेंगे वो तल्खी में बात करेंगे, आप उससे मोहब्बत करेंगे वो आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। ऐसे लोग आज मौजूद हैं और ये आखिर ज़माने के लोगों का एक काम है और निशान है। तो वही मोहब्बत जो खुदा ने इंसान के अंदर मोहब्बत रखी है, उससे लोग खाली। संग दिल, सुलह के दुश्मन। संग का मतलब होता है पत्थर और दिल का मतलब दिल। पत्थर दिल लोग, सख्त दिल लोग। लेकिन ये सुनसी हमें बताते हैं कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और इसकी उनकी किताब में लिखा है कि वो तुमसे संगीन दिल, सख्त दिल, पत्थर दिल लेगा और तुम्हें गोश्तीन दिल अता करेगा। आपके अंदर गोश्तीन दिल होना चाहिए, पत्थर जैसा दिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग सख्त दिल हैं। आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, आप जानते हैं कि सख्त दिल के लोग आपके साथ कैसे पेश आए। बेसब्र, बेकाबू, ख्वाहिशात के गुलाम, बिगड़े हुए, उबाश वादे चलन, ये सब नहीं कर सकते। पूरे वादे चलन जिनका चाल चलन बुरा है, शराबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बुरी ख्वाहिशात के गुलाम नौकर बने हुए। आपको जब्त करेगा, बर्दाश्त करने वाले होना चाहिए। आपको भी सबक होना चाहिए। तोहमत लगाने वाले, झूठी बातें और कीना परवर लोग, दूसरों से दुश्मनी रखने वाले, तोहमत लगाने वाले, लोगों की बुराइयां करने वाले, लोगों पर इल्जाम तराशी करने वाले, खुदा की बात। आज ऐसे लोग हैं, किसी की बुरी बातों को बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ना की जाए। आज लोग ऐब जोई पे तुले हुए हैं, लोगों को बुरा कहने पे तुले हुए हैं, अपनी आंख में शैतान है, दूसरे का तिनका देखा निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमें अपने शैतान को निकालना है, फिर दूसरे के तिनके को निकाल सकते हैं। तुंद मजाज, वैशी फैसला। तुंद मजाज का मतलब आंधी चलती है, आपने देखी है, जिस तरह आंधी चलती है कुछ भी नहीं धरती को गोले चलते हैं। तुंद मजाज ऐसे हैं जिनके फैसले बेवफाना फैसले हैं, वैशी फैसले हैं, बेअसूल। चौदवा, नेकी के दुश्मन। आजकल देखिए हर बच्चे और नेक काम करने वाले से लोग नफरत करते हैं। आप गौर कीजिए, जो नेकी का काम करता है उसके खिलाफ होता है। आज आप इस दौर में से गुजर रहे हैं कि लोग नेकी के दुश्मन, दगाबाज, साजिशी, धोखेबाज, बड़ी बड़ी बातें छुपाने वाले, दगाबाज। और ज़बूर रईस इत्याद गाते हैं, दगाबाज दे खूनी कदी अदी उम्र ना पा। आज इसीलिए लोगों की उम्र कम है, लोग अपनी उम्र पूरी नहीं करती क्योंकि लोगों के अंदर दगा है, मक्कारी, धोखेबाजी, लोगों की मुखालफत है, नफरत है, हसद है, गुस्सा है, तफरीके हैं, जुदाइयां हैं। लोग दगाबाज, अय्यार, मक्कार, चक्कार। इसलिए आज का दौर जो है, जिस दौर में से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग दगाबाज, धोखा देने वाले, जो आजकल के खादम हजरात हैं, ये भी धोखा देने पे तुले हुए हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को देखते हैं तो जहां पतरस जाता है वहां पौलुस नहीं जाता,
जहां परूस जाता है वहां याकूब नहीं जाता, जहां याकूब जाता है यूहन्ना नहीं जाता। लेकिन आज की क्या बात है, जहां कोई खातम काम कर रहा है, जहां काम खुदा का हो रहा है, उसी जगह पे ज्यादा काम विजिट है। लोगों के ईमान को मुतसलसल कर रहे हैं, चर्च तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, लालच देकर लोगों को ईमान से मुनहरफ कर रहे हैं। आपके चर्च की बहुत सारी फैमिलियां और राशन के चक्कर में आपका चर्च छोड़ रही है। आप उनको चर्च में राशन नहीं दे सकते, ना आपके पास आया ना आपने दिया, इसलिए उन्होंने कहा हमें पैसा पे गुस्सा है, इसलिए हम चर्च छोड़ दिया। आज अच्छे हालात में आप चर्च छोड़ रहे हैं, कल बुरे हालात में जल्दी से छोड़। देखिए, खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने यीशु को छोड़ा, उन्होंने उसके कलाम को रद्द किया। खुदा का कलाम फरमाता है तरह तरह की तालीम जो है ईमान को कमजोर कर देती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, दगाबाज, धोखा देने वाले लोग, लोगों को उकसाने वाले लोग, लोगों का ईमान का नुकसान करने वाले लोग इस दुनिया में कहीं भी उनको ले जाएं, लेकिन खुदा के गुनहगार। किसी की मेहनत को जाया करना, किसी के घर के अंदर खरबली पैदा करना, नफाक पैदा करना, दरार पैदा करना, या लोगों के अंदर भूत पैदा करना, ये खिदमत नहीं बल्कि ये दगाबाजी और खुदा से दूरी और खुदा की कलाम में लिखा है नेकी के दुश्मन लोग। खुदा का कलाम फरमाता है धोखेबाज कभी खुदा की बात सुने, चाहे बाइबल सुनाए, चाहे मौज से करे, चाहे रलीफ दे, चाहे चक्कर दे, मक्कर दे, चिकारिए, कुछ भी करे, खुदा की बात सुने। यीशु मसीह ने कहा 70 शागिर्द यीशु मसीह के पास है, उन्होंने कहा हम इंसान का गोश्त नहीं खा सकते। यीशु मसीह से दूर चले गए। यीशु मसीह ने 12 से कहा तुम भी जाना चाहते हो तुम भी चले जाओ। पतरस कहने लगा यीशु हम कहाँ गए, जिंदगी और जिंदगी की बातें तेरे पास, हम नहीं छोड़ पा जाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। ढीठ सोने वाला, ढीठ बेपरवाह, किसी का ख्याल ना रखने वाले, बेअंदेश, किसी का कहना ना मानने वाले लोग, ठीक बता लोग रहेंगे चर्च की तरफ आते हैं। ठीक आपके बार बार कहने से भी उनको कुछ असर नहीं। ठीक खुदा की बात। आज के दौर में ठीक लोगों का एक बहुत बड़े ग्रोह है जो ठीक बने। 17वीं बात, घमंडी लोग। कौन से लोग? घमंडी लोग, जहरदार, झूठे, जुल्म में मुबतला, खुद को बड़ा साबित करने वाले घमंडी। घुमंडियां को ना जाता, ना झूठियां ना रखता जाए, मैं सब्र दे नाल आस रखते यहोवा दी करदा सा। तो घमंडी लोग जो है ये खुदा की बादशाही में, घमंडी लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। 18वीं बात, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत रखने वाले। खुदा की निस्बत ऐशो इशरत रखने वाले, अपनी ऐश परस्ती को ज्यादा अजीज रखने वाले लोग। घर के अंदर अच्छे खेल देखते, ड्रामे देखते, अच्छी पिक्चर्स देखते, अच्छी कॉमेडियन बातें सुनते हैं, ये ऐशो इशरत। खुदा की निस्बत ये राम लक्ष्मण अच्छा लगता है और बहुत सारे खेल हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने उनकी बजाय अपने खुदा को ज्यादा इज्जत देनी है। हमें उनकी निस्बत अपने खुदा को ज्यादा प्यार करना है और हमने खुदा की बातें सुनी और वो जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ लगे हुए। खुदा की निस्बत हराम कारी में ज्यादा मुबतला, उनके अंदर शहावत परस्ती घर कर गई, उनके दिल के जज्बात हमेशा गुनाह को चलते रहते हैं, उनकी बदनी ख्वाहिशात ज्यादा बढ़ती जा रही है। अय्याश लोग, खुदा की निस्बत हराम का जाना कर लो, ज्यादा ऐशो इशरत को अवलियत देने वाले लोग, खुदा की निस्बत
और खेल तमाशा ड्रामा में मुब्तला लोग आज आप शख्स के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ऐशो की शेर को ज्यादा प्यार करते हैं बजाय खुदा। 19वीं बात दीनदारी की वजह को रखेंगे लेकिन उसका असर जो है सो दूर। आज लोग दीनदारी की सिर्फ वजह रखते हैं लेकिन दीन का नुकसान करते हैं। दीन का क्या करते हैं? नुकसान। दीन में रियाकारी है, ज़ाहिरी तौर पर अच्छे लोग हैं, ज़ाहिरी तौर पर बातों से चिकनी चुपड़ी बातों से बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन उसका असर उनके अंदर नहीं। यकीन जानो खुदा ने है चुनिया दीनदार। दीनदार खुदा के लोग अपने दीन के होके आज लोग दीन का नुकसान कर रहे हैं। मखलूक शादियां दीन का नुकसान, गैर कौम के साथ शादियां मखलूक शादियां दीन का नुकसान। खुदा का कलाम फरमाता, पुराना अहदनामा ये बताता है ऐसे लोगों को काट दिया, कत्ल किया जाता जो गैर लोगों में शादी करते, चाहे मर्द चाहे औरत। ये क्यों बेरारवी है? क्रिश्चियन बेटियां बेटे गैर कौम की तरफ अदमे मार्फत है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप छोटे बच्चों को संडे स्कूल में भेजा दें, बेटे हों या बेटियां। जब आपके बेटे बेटियां कलामे मुक़द्दस से वाकिफ होंगे तो फिर ये मखलूक शादियां ना होने वाली। ये दीनदारी का नुकसान है, पूरी मसीहत का नुकसान है। लेडी डायना ने पूरी यहूदियत का नाम कटवा दिया। आज आप सुन रहे हैं आज हो रहा है कैसे बैठे। ये वजह ये है कि दीनदारी की आप वजह संडे के संडे चर्च जाते हैं, घर में दुआ की जाना। आपकी जिम्मेदारी है हर हफ्ते के अंदर कोई ना कोई खादम आपके घर आना चाहिए। आप हर रोज दुआ करनी चाहिए, कलामे मुक़द्दस हर रोज पढ़ा जाए, कलामे मुक़द्दस में गौर खौस की जाए। जवान बेटे और बेटियों को कलामे मुक़द्दस से वाकिफ़ियत होनी चाहिए। जब कोई कलामे मुक़द्दस से वाकिफ होगा तो फिर अपना मजहब छोड़ना, गैर कौम में शादी करना, ना मजहब की इंसल्ट होगी ना घरानों खानदानों का नुकसान। ये सिर्फ वजह है कि दीनदारी की वजह है। बाहर से हम दीनदार हैं लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। ठीक है, जाके पढ़े चलिए। वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। 19 कैटेगरी के लोगों का मैंने आपके सामने दिया है और इन्हीं 19 कैटेगरी के लोगों में से ऐसे लोग हैं जो लोगों के घरों में दाखिल होते हैं दबे पांव। सबरा दबे पांव का मतलब क्या है पता भी नहीं लगता। ऐसे घरों में दाखिल होते हैं और इसका मतलब है सुबह के वक्त का विसर्ज। एक साढ़े में 3 सुबह भी दोपहर को शाम में 3 विसर्ज लोग बंद दिया है। आदि एक का सारा दिन आदमी सवेरे भी विजिट करे, दोपहर में भी करे, शाम में भी करे। कहाँ है अभी आगे नहीं। ये क्या ऐसे लोग नुकसान देने के लिए सुबह को विजिट किया मैं तो बड़ा था, दोपहर को विजिट किया बल्ले बल्ले मैं तो बड़ा था, शाम में विजिट किया तो बीमार का चलेगा, बीमार चौथे दिन कपड़े चला जाता है। ऐसे लोग खुदा से कुछ हासिल नहीं। दबे को आते शुक्र शुक्र पादरी ना पता लगे मैंने कलीसिया से विजिट करता हूँ सवेरे दोपहर शाम ऐसी था दबे को। हाँ जी। और उन किशोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में। ऐसा खुदाम हजरात जो मेरे मुझसे मना भी अच्छा नहीं लगता, घरों में दाखिल होते हैं और जो औरतें गुनाह में फंसी हुई होती हैं उनको और ज्यादा गुनाहों में ले जाते हैं और उनका विजिट सुबह दोपहर का टाइम होता है। असल में विजिट का टाइम शाम का जब सारे लोग घर में होते हैं। तो लिखा मैंने कहता खुदा का कलाम फरमाता है आज के खुदाम हजरात जो है ये दबे पांव खुदा के लोगों के घरों में दाखिल होकर लोगों के घरों का नुकसान कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से किनारा कीजिए, ऐसे लोगों से बचिए। विजिट का टाइम शाम जी। और हमेशा का
तालीम पाती रहती हैं। और वो औरतें तालीमी पाती रहती हैं, चर्च में जाती हैं, खादम से कलाम भी सुनती हैं, लेकिन फिर भी अपनी आदाब जो है उससे पास। और ये गुलाम हजरात भी ऐसे हजरात हैं जिन्होंने नुकसानदेह शादी अपनी बीवी को छोड़ा किसी और से शादी। गुलाम हजरात की बात आम बात, खादम को एक बीवी का शौक। आज मसीहत के अंदर, इस कौम के अंदर गैर ईमानदारों की बात कर, चर्च के अंदर की बात कर रहा हूँ। चर्च के अंदर ऐसे काम तो चर्च कलीसिया खुदा के लोग, अगर कलीसिया के अंदर ऐसी शादियां हैं तो कौन खुदा की बात शुरू कर सकता? बहुत सारे लोग ऐसे ही लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदा अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी, अपनी और अपनी तालीम की क्या कर खबरदारी। तो तूने कैसी तालीम पाई है? खादम को एक बीवी का शौक होना चाहिए। छोड़ी हुई बीवी से प्यार करने वाला और छोड़ने वाला दोनों ही गुनहगार। दबे पांव लोगों के घरों में आ जाते हैं, छंछोरी औरतें बढ़िया तेज तराश लेने वाले हैं, वो भी कब्जे में चाहते हैं, वो भी नुकसान पेश चले जाते हैं। तो ऐसे हालात आज हैं, आपको इस बात पर सोचने की गौर करने की प्यारी जरूरत है जी। मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। वो तालीम पाती रहती है लेकिन हक की पहचान तक नहीं पहुंचती, सच्चाई को नहीं जानती। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आसान करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है, सच्चाई यीशु है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही कलाम खुदा के साथ था। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई, कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं। वही सच्चाई खुदा का कलाम यीशु मसीह। आपने यीशु की तालीम पाई। तालीम नूर है। तालीम क्या है? जो तालीम हासिल करता है वो नूर को हासिल, यीशु को हासिल। और जिस तरह की यनीस और यम्ब्रेस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। दो शख्सों का जिक्र है पुराने में, दो शख्स हैं। लिखा है जिस तरह यनीस और यम्ब्रेस ने मूसा की मुखालफत, ऐसे दो शख्स जिन्होंने मूसा की मुखालफत। आपको शायद इसका पता, ये उस वक्त की बात है जब फरौन के दरबार के अंदर मूसा ने क्या किया? सांप बनाया। तो यम्ब्रेस और यनीस, इन दोनों जादूगरों ने भी मूसा की मुखालफत। आप सोचेंगे कि पुलूस को इस बात का कैसे पता? ये तो बात फरौन के दरबार की, यनीस और यम्ब्रेस की बात है, ये फरौन के दरबार की बात है, पर उसको कैसे पता चला? खुदा के इल्हाम से मूसा ये जाना कि दोनों शख्स सुने मूसा की मुखालफत की। आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के लोगों की उनकी तरह मुखालफत कर रहे हैं और जहन्नम का वारिस बनने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के इत्मीनान से नामकबूल है। ऐसे खादम हजरात जो आपकी मुखालफत करते हैं, आपके चर्च की, आपके लोगों की, आपके खादम की, ये यनीस और यम्ब्रेस, इनकी अकल बिगड़ी हुई है, अच्छे मार के मार रहे हैं, लेकिन आपके लिए जहन्नम का बीज। ऐसे लोग कभी अच्छी तरह नहीं कर सकते जो एक दूसरे की नफी नुकसान। आपने अपने ईमान पे आपका चर्च, आपका चर्च, आपका कदम, आपका खादम, आप अपने लोग ऐसे लोगों से किनारे खींचिए जो आपके चर्च का नुकसान, जो आपके खुदा आदम के खिलाफ, आपके चर्च के लिए बुरा बीज हो रहे हैं। उनकी अकल बिगड़ी हुई है। वही यनीस और यम्ब्रेस की मानद है जिन्होंने फरौन के बादशाह में दोनों जादूगर हैं और दोनों ने मूसा की मुखालफत की, लेकिन फिर भी खुदा ने मूसा को सरफराज किया और मूसा 24 लाख लोगों को, उनके जानवरों को, उनकी गाड़ियों को, उनकी हर चीज को मिस्र के से लेकर बाहर निकाला। ये लोग हमारे कितने भी खुदा कुछ भी कर ले, ये यनीस और यम्ब्रेस की मानद जादूगर हैं जो लोगों का नुकसान करते हैं। ऐसे खुदा की बात नहीं कर सकते। ये वक्त आखिरी ज़माना है, अब से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं। ये सिर्फ आपके चर्च के साथ नहीं और चर्चेस के साथ भी ऐसे लोगों को लालच देकर तोड़ा था और लालच बहुत प्रस्तुत किया जाता है। लालची खुदा की बात से नहीं जानते,
जहादी और उसकी नस्ल कोड़ियों की नस्ल बन गई लालच के अंदर। अभी सऊल मारा गया लालच के अंदर, साउल उसके लोग मारे गए लालच के अंदर, यहूदा उसका युद्धी फांसी लेकर मर गया लालच के अंदर। और भी बहुत सारी मिसालें हैं लालच करने वाले खुदा की बात। आप भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब बियाबान में लोग खुदा के लोग जा रहे थे, खुदा आसमान से मन बरसाता और चट्टानों के सीधे चीर कर चश्मे पैदा करता। वही खुदा मेरा और आपका खुदा है। और उसी के कलाम में ये लिखा है बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन आप खुदा के तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं। हालेलुया। आप किसी नेमत के मोहताज नहीं। और लिखा है काल में भी तू भूखा ना रहेगा, जब काल पड़ जाएगा फिर भी तू भूखा ना रहेगा। हर हाल में खुदा की मदद करेगा। हाँ जी। मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते के उनकी नादानी सब आदमियों पर जारी हो जाएगी जैसे उनकी नींद हो गई थी। जो कुछ उन्होंने कर लिया वही करेंगे। इसके बाद कुछ आज जितने भी चर्चेस हैं, कोई भी मजबूत हर चर्च के अंदर फ्यूचर आने, हर चर्च के अंदर मुस्कुराहट, जिस चर्च के अंदर काम हो रहा है अभी सोचने की बात है, वक्त नहीं है, वरना हर रोज बेटा आपके सामने अपने चर्च की कुछ बातें बताता। जहाँ खुदा का काम होता है तो वहाँ भाग अच्छा खाली में सामने के सामने नमाया असि अपनी कलीसिया तो खाली खा कर देंगे पढ़िया लिखे मुझे साथ थोड़े बुढ़ाहट की बात है, आपके पास बुढ़ाहट है, आप हिम्मत कर सकते जहाँ भी खुदा को इस्तेमाल कर सकते। चर्चिस क्या मसीह बच गया और मसीह जो है एक है और हम सब आज चर्चिस बच गए, चर्च तोड़े जा रहे हैं, कलीसिया में बद अमनी है, लालच बद है, बुरी ख्वाहिशात और ओहदे की खातिर चर्च छोड़ना। एक बहन से पूछा बहन किसी ने पार्टी चलता है क्यों नहीं जाते पार्टी पर होते इज्जत नहीं मिलती। मैं तो उस बहन पे दिखा पीछे बैठा बहन को देखता है कलाम सुना के फिर पीछे जा रहा इज्जत मिल जाए। ये कैसे इज्जत पास्टर की तरफ से नहीं, इज्जत खुदा पाक की तरफ से। इज्जत किसकी तरफ से? खुदा पाक। इज्जत तेरी बढ़ावेगा या तू खुदा खुदा। अगर इज्जत चाहते हैं तो खुदा आपको इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसे सरकार से। इसलिए आप अपने चर्च नहीं, अगर कोई आपका चर्च तोड़ने के लिए छोड़ने के लिए जाता है तो उसे साफ जवाब दीजिए नहीं, तुम्हारी खाली मुकर्र का काम का भी खाली। आप चर्च का नुकसान न हो। ये चर्च आपका है, आपका घर है, तो अगर आप अपने घर के अंदर फूट नहीं पड़ने देंगे, घर का नुकसान नहीं होने देंगे, तो उस घर का भी नुकसान आप होने दीजिए। बहुत सारे पार्टीज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे नुकसान देने वाले, बहुत सारे हराम का चर्च के अंदर से निकल कर खुदा के घर में ऐसी बातें मेरे पास नहीं, आपके सामने घरों के अंदर नुकसान देकर चले गए थे। जिस आदमी को आप नहीं जानते उसको घर में ना दें, जिस आदमी को आप नहीं जानते उसको अपने घर में ना दें। खुदा ना राजा ने कहा कि क्या बात का यकीन करो, अरू का यकीन करो, सारी करें खुदा की तरफ से। हालेलुया।